Good evening, sir. Very good evening, everybody. Can you hear? Good evening, sir. Good evening, everybody. Yes, Srishti, Suhani, Riya, can you hear? Yes, sir. सर खाली एक दो ना. Yes, yes. So, guys, your test is on Sunday, and we are going to start our new, important questions of the reproduction. So, yes, Rishabh, can you tell me what do you mean by the STDs? Sexually transmitted diseases. यस ऐसा नहीं बोले वही STD IST PCO सर मेरे एरिया में लगा हुआ है वो ऐसा नहीं है वो पहले होता था ठीक है ये अलग चीज है तो ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं जो यूजुअली स्प्रेड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द with the mode of sexual intercourse ठीक है so if a person is infected then of course you will also going to get this STDs okay so which is the best example for that AIDS am I AIDS. right I guess I told you the Yes, sir. syphilis and gonorrhea also syphilis and gonorrhea remember not gonorrhea as I told you तो ये मेरे पास कुछ कॉमन एसटीडीज हैं अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि देर आर लाइक विच इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैन आई से कॉन्डोम इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस व्हाई इज इट सो व्हाई कॉन्डोम्स आर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बैरियर की तरह एक्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव रियली are you sure about that because it is barrier that's why it is best I don't think so सर एसटीडी प्रिवेंट करते हैं. Yes, first it is protecting you from the unwanted pregnancy, and second it is protecting you from the STDs. If a person is suffering from any kind of STD or any kind of disease, then it is not going to transfer to you from that person. सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते जैसे और सबके होते हैं. Yes, okay, and it is सर ये also फेल हो not. सकता है कभी? हाँ फेल हो सकता है एक्चुअली फेल होने के चांस तब है जब लाइक इफ यू आर बाइंग अ चीप क्वालिटी और इफ देयर इज अ विगरस सेक्सुअल इंटरकोर्स तब ये टीयर हो सकता है ठीक है तो डिपेंड्स करता है किस क्वालिटी का मटेरियल पीपल आर बाइंग दैट ठीक है तो क्योंकि बहुत से इसकी जो ऑफ कोर्स जितना ज्यादा सस्ता होता है उतना पहले एक बार गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि गलियों गलियों में ये लगवाई गई थी मशीनें तो यूजुअली जिसके अंदर मतलब 5 रुपीज 10 रुपीज डाल के ये निकल के आते थे ठीक है तो क्योंकि उस टाइम पे एसटीडी काफी फैल रहा था एड्स फैल रहा था तो और अनवांटेड प्रेगनेंसी बचाने के लिए भी था क्योंकि पहले बच्चे बहुत होते थे लोगों के आई गेस तुम लोगों ने देखा होगा कि पहले के लोगों के 10-10 बच्चे होते थे 10-10 8-8 7-7 तो उससे बचाने के लिए भी ये था क्योंकि अगर एक कोई गरीब है और अगर वो नहीं फीड करवा सकता है 6-7 बच्चों को तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड था ठीक है तो ऑफ Yes, sir. कोर्स टीयर कर सकते हैं लेकिन आजकल के जो आते हैं आजकल ये क्वालिटीज काफी इम्प्रूव्ड है और काफी अच्छी हैं तो आजकल ऐसा केस बहुत ही रेयरली होता है कि हाँ कि ये टीयर हो जाएगा मतलब इसके फेलियर होंगे इसके फेलियर तभी हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा विगरस इंटरकोर्स हो रखा है या फिर क्वालिटी इज चीप ठीक है तो तभी होता है सर वरना तो नहीं कंपैरेटिवली चीप भी होगा सर्जिकल मेथड से.
यस एग्जैक्टली, सर्जिकल मेथड वैसे भी परमानेंट है, ये टेम्पररी है। देखो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रा, जैसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि आइडियल, वैसे तो हम इसी को लेके चलते हैं, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब जो हमें सच में आइडियल लगे चीजें। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब अपने आप में क्या होता है कि कैन आई से विच इज यूजर फ्रेंडली। देखो अगर सर्जिकल मेथड में ऑपरेशन होता है, सर्जरी है वो, तो क्या वो लोगों को फ्रेंडली लगेगा? सर्जरी के नो नाम से सर। सर्जरी के नाम से लोगों की रूह कांप जाती है, डॉक्टर के नाम से ही कांप जाती है कुछ लोगों की। तो इसीलिए ये यूजर, तो कॉन्डोम जो है वो यूजर फ्रेंडली होगा, बट सर्जरी इज नॉट यूजर फ्रेंडली। ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल होना चाहिए। जैसे लोग, अगर कोई मेल है अगर वो कॉन्डम पहन रहा है तो वो कॉन्डम बाद में उतार भी तो सकता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन सर्जरी अगर एक बार हो गया तो वो तो हो ही गया ना, तो वो तो Yes, परमानेंट हो sir. गया, तो क्या वो रिवर्सिबल हुआ? No, sir. नो सर। लेकिन कॉन्डम वाला ये सिनेरियो ये रिवर्सिबल होता है। तो ये रिवर्सिबल है तो ये अपने आप में अच्छी बात है। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा तब यूज करा, और जब नहीं हो रहा तो हटा दिया। ठीक है, but it is one time, it is not like that like you have to use condom, same condom for multiple times, of course not, because it may cause infection. ठीक है, यस so one time for, I mean, ऐसा भी हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में वन से ज्यादा भी हो सकता है यूज, लेकिन वन कॉन्डम कांट बी यूज इन मल्टीपल सेक्सुअल इंटरकोर्स। यस, तो रिवर्सिबिलिटी होना, और कैन आई से इट शुडंट चीप इंटरफेयर। ठीक है, चीप होना चाहिए, मतलब इतना भी चीप ना हो कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ठीक है, तो ठीक है, चीप होना अच्छी बात है। कैन आई से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, पास में हो। ऐसा तो नहीं कि मान लो शिमला जाना पड़ रहा है उसके लिए, नहीं Yes. ऐसा तो नहीं, मद्रास गए हैं उसके लिए, नहीं। तो हर एक ये केमिस्ट दुकान पे अवेलेबल होना चाहिए। यस एग्जैक्टली। ठीक है, और द लास्ट वन इज इट शुडंट इंटरफेयर इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, मान लो कोई ऐसे डिवाइस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरप्ट कर रहा है, तो वो विच इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, तो इट शुडंट इंटरफेयर इन coitus. Coitus means, as I told you before. सेक्सुअल इंटरकोर्स। Yep, good. सर ठीक है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है? इसका Receiving. कॉन्डोम्स का Yes. um, इसका डिसएडवांटेज तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज नहीं है, और अगर होगा भी तो हम उसे लिखेंगे नहीं, और ना वो कहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइडली सबसे ज्यादा यही यूज होता है और यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो ऑल्दो कुछ मतलब अगर तुम ऑनलाइन सर्फिंग करोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखेंगे। वैसे तुम छोटे हो तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, तो अभी जब तुम 12th में आओगे और बायो लोगे तो मैं शायद बेटर खुल के बता पाता, बट अभी तुम छोटे हो तो इतना काफी है। ठीक है, यूजुअली वैसे कुछ मेल्स ऐसे कंप्लेन करते हैं कि यूजुअली whenever they are using the condom, so they are not getting the erection, okay, with the help of condom, some सर usually yes. आपने वो बताया था सर कॉपर टी जो यूट्रस में प्लेस होता है। Oh, I haven't tell that, yeah, Yes, okay, sir. I'm going to tell you. Okay, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हुए। Okay, so there is no disadvantage for the बैरियर मेथड। ओके, सबसे बेस्ट यही है, कोई डिसएडवांटेज इसका नहीं है। बस एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि इट मे टीयर सम टाइम, आई मीन यू कैन से रेयरली। ठीक है, तो कभी कभी अगर जो क्वालिटी चीप है तब इसके चांसेस फेलियर हो जाएगा ना, तो वो डिसएडवांटेज है, बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, ओके, एंड गाइस वी हैव आईयूडीज। ओके, तो आईयूडीज क्या होते हैं हमारे पास? आईयूडीज मींस इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब देखो ये क्या होता है, ये फीमेल्स के अंदर लगवाया जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो हमारे पास एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है कॉपर टी। ऐसी हमारे पास एक और होता है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, और ऐसी बहुत सारे कॉपर डिवाइसेस भी हैं आगे। ठीक है, कॉपर 7 भी है एक, ठीक है, CU7। एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में तो कॉपर टी ही है, लेकिन ये डिवाइसेस और भी बहुत सारे अवेलेबल थे। ठीक है, कॉपर टी, कॉपर 7। तो ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये यूट्रस है फीमेल का, राइट, और नीचे फिर क्या है, सर्विक्स और वजाइना। तो क्या होता है हमारे पास ना एक डिवाइस है, तो डॉक्टर्स की हेल्प से इस डिवाइस को यूट्रस में ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे, ये टी की शेप में होता है ऐसे।
ठीक है, कॉपर टी। तो ये यहाँ पे क्या होता है, देखो ये इस तरीके से लग गया, मुझे एक बात बताओ, अब ये डिवाइस इस तरीके से लग गया है तो क्या स्पर्म क्रॉस कर पाएंगे यूट्रस के No, बाहर? sir. नहीं कर No, पाएंगे। sir. लेकिन अब इसका नाम कॉपर क्यों पड़ा, क्योंकि ये कॉपर है ना, कॉपर टी जो है ना, ये कॉपर के आयंस निकालता है। तो ये कॉपर के जब आयंस निकाल रहा है, अब मान लो, जैसे मान लो कि अगर कोई भी मेल स्पर्म डिस्चार्ज कर रहा है, तो अगर कोई भी अगर मेल पार्टनर स्पर्म डिस्चार्ज कर रहा है तो स्पर्म तो काफी हल्के होते हैं साइज में, और जो कॉपर आयंस है वो काफी हैवी होते हैं। तो ये कॉपर आयंस उन स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, और हैवियर बना देते हैं। ठीक है, तो स्पर्म हैवी हो जाएंगे तो क्या वो यहाँ तक पहुंच पाएंगे? नो सर। No, sir. So can I say copper ions are sticking to the sperms and then it is making it heavier and it is unable to reach the ampullary ischemic junction. तो अगर कोई स्पर्म यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं? नो सर। नो। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, क्योंकि यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया गया है, दैट्स व्हाई। इज सर दैट आपने क्लियर कौन एवरीबॉडी? सर आपने या कॉन्सेप्टिव लिखा है। कॉन्ट्रासेप्टिव, तुमने विपक्ष की पार्टी ज्वाइन कर ली? गुड। नहीं सर। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, तो कॉपर टी, मल्टीलोड 375 एंड द कॉपर 7। एनी सिंगल डाउट हियर? नो परमानेंट होता है? This is not actually permanent, but yes, if you want to get reversible, if you want the same life, then of course there is a reversible surgery. इसको I mean, निकालने के लिए। हाँ, इसको निकालने के लिए। तो तुमने एक बार ये इंट्रोड्यूस करवा लिया अपनी बॉडी में, तो इसके बाद फिर तुम्हें डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करवाना पड़ेगा और फिर से उसे रिमूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट? नॉट मच, नॉट लोग ये यूज करते हैं क्या? सर, लोग यूज करते हैं इसे? नहीं इंडिया में यूजुअली ये सब चीजें यूज नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ होती है, जैसे मान लो अगर जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे हम तो नॉर्मल कपल्स हैं तो ये चीजें वो लोग यूज नहीं करते हैं। बट ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कुछ गर्ल्स होती हैं जो कि दूसरे बिजनेसेस में होती हैं, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज अ बैड बिजनेस, तो वो फीमेल्स इन सब कुछ चीजों को ज्यादा यूज कर सकती हैं। जैसे उनकी सर्जरी होती है, वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, और ये उनके में हो सकता है 5 इयर्स तक के लिए, अगर उनका प्लान 5 इयर्स तक का है। ठीक है, यूजुअली कपल्स ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और हमारी जिस तरीके की फैमिलीज होती हैं तो वो इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हाँ, बट यस, कॉन्डम्स आर द मोस्ट कॉमन वंस। तो कॉन्डम्स ही हर कोई यूज करता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बोल सकते हो, और ऑफ कोर्स इंडिया में तो सबसे ज्यादा वो ही चलता है। इंडिया में ये सब चीजें, सर्जरी, आईयूडीज, ये सब चीजें बहुत ही कम फॉलो की जाती हैं, रेयरली बोल सकते हैं। ठीक है, Yes. एनी डाउट इन दिस? No, sir. ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी आता है कि अच्छा मान लो कि अब जो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या पॉपुलेशन इंक्रीज होना क्या अच्छी बात है अपने आप में? No, नो sir. सर। तो अगर पॉपुलेशन को रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? Contraceptive methods. कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, तो कभी कभी ये भी आता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि फीमेल्स के अंदर डायफ्राम्स भी होते हैं, फीमेल्स के भी कॉन्डोम्स होते हैं। तो फीमेल जब कॉन्डोम्स को यूज करते हैं तो वो एक क्रीम लगाती है, जैसे हम बोलते हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मिसाइडल क्रीम? देखो, स्पर्मिसाइडल क्रीम होते हैं स्पर्म को मारने की क्षमता वाली। ठीक है, तो फीमेल भी अपने वजाइना के अंदर कॉन्डोम्स फिट करती है, अगर इफ मेल इज नॉट यूजिंग इट। ठीक है, तो वो उसके साथ क्रीम भी इंट्रोड्यूस कर लेती है फीमेल। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी अगर स्पर्म डिस्चार्ज हो गया गलती से भी तो वो किल हो जाएगा। ठीक है, तो स्पर्मिसाइडल क्रीम का मतलब जो स्पर्म्स को मारने के लिए बहुत ही कारगर साबित है। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? No, तो sir. कॉपर्टी कहाँ पे, स्पेलिंग एक बार लिख दोगे किसकी? इनकी? स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स। ठीक है, यस। अच्छा, अब हमारे पास ये भी आता है कि कॉपर टी को हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं? वैसे ये सामने तुम देख रहे हो डायग्राम, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रखा है? The uterus में. यूट्रस के अंदर फिट कर दिया जाता है ये। ठीक है, कभी कभी वैसे ऐसा भी हुआ था, जब स्टार्टिंग में हुआ था कि फीमेल्स के ये इंट्रोड्यूस करी गई थी, तो फीमेल्स के अंदर कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ये एंडिंग पोर्शन पियर्स कर सकते हैं फीमेल की बॉडी में। तो आजकल के जो कॉपर टी हैं वो ऐसे नहीं है, आजकल वो काफी क्वाइट फ्लेक्सिबल है और काफी अच्छे हैं, तो जो उससे ब्लीडिंग नहीं होती है।
तो वैसे तो फीमेल यूज करती नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो वो भी काफी अच्छा सिस्टम है, वो बेटर है अगर कोई भी फीमेल यूज कर रही है तो। यस ऋषभ, अगर सर्जिकल मेथड कोई मेल और फीमेल यूज करता है तो मेल के अंदर हम किस चीज को ब्लॉक करते हैं, मतलब कट करते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं, टाइट कर देते हैं, वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस कट करते हैं, ठीक है। और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? वेस्टेक्टोमी, वेरी गुड। और फीमेल में क्या चीज कट करते हैं? फेलोपियन ट्यूब और ट्यूबेक्टोमी कहते वेरी गुड, यस। अच्छा सुहानी, वैसे ये सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो सर हैं। सर जो मतलब वुमेन और मेन का रेशियो होता है पॉपुलेशन में। अच्छा अच्छा, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 1 साल के अंदर जितने ही बेबी पैदा हुए हैं तो 1000 बेबी की तुलना में कितनी फीमेल हैं, इसको बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना? यस सर। ठीक है, जैसे 1000 बेबी हुए हैं तो 1000 बेबी में से मेल, मतलब 1000, 1 साल का मान लो टाइम भी अगर ले रहे The हैं, number of girl child born per 1000 यस babies. यस, नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन अ पॉपुलेशन, ये भी कह सकते ठीक है। सेक्स Yes, रेश sir. तो इसका मतलब जैसे तुम देखोगे टीवी के अंदर की 100 मेल्स के मुकाबले, 100 बेबी मेल्स के मुकाबले फीमेल की जनरेशन ऐसी है ना, कुछ 923, और कुछ कुछ में तो 800 भी है। हरियाणा, पंजाब नहीं, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे थोड़ा फीमेल फिटिसाइड थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? देखा होगा ना कि भ्रूण हत्या के Yes तो sir. भ्रूण हत्या बोलते हैं शायद, जिसके ऊपर बहुत सारे टेलीविजन शो भी बनाए गए थे, बालिका वधू टाइप से, कुछ कुछ याद Yes, है? sir. तो ये बनाए गए थे। और यस यस, सर मेरी तो मम्मी ही बताती थी कि लड़की पहले पैदा हो जाती तो उसे कुएं में डाल के चले जाते थे ऐसे ही, कुएं में डाल के? कूड़े में डाल के। अच्छा कूड़े में डाल के, ओ माय गॉड, दिस इज रियली पैथेटिक। ओके, यस ऐसा बहुत होता था, बहुत सारे गांवों में, टीवी में भी आजकल दिखाते हैं, आजकल तो नहीं, थोड़े दिनों पहले, कि कुछ लोग दूध के अंदर डुबा देते थे, कुछ लोग कुएं में डाल देते थे, कुछ लोग जमीन में गाड़ देते थे जब फीमेल पैदा होती थी, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्चुअली हमारे इंडिया में एक तो डाउरी सिस्टम है। शायद उसी पास में तो करना होगा। एक तो तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी प्यारी आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे क्लियरली नहीं आ रही है, बट ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है तो थोड़ा। तो इसका मतलब एक सोसाइटी के लिए अगर मान लो फीमेल को ही अगर तुम मारते जाओगे तो क्या वो अच्छी बात है? तुम No, sir. शादी तुम फीमेल से कर रहे हो, लेकिन फीमेल बेबी तुमको चाहिए नहीं, ये क्या बात हुई? कितनी इलॉजिकल बात है ये। तो शादी भी फिर अपने से ही कर लेते, किसी अपने वाले से ही, तो अच्छा लगता तुम्हें भी। अगर तुम्हें फीमेल इतनी पसंद नहीं है तो फिर शादी क्यों करी तुम लोगों ने? ठीक है ना, वैसे तो चलो हम यहाँ पे कोई भाषणबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बहुत लॉजिकल बातें हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है फीमेल बेबी से तो शादी मत करो, अकेले रहो, सिंगल रहो। और अगर सिंगल नहीं रह सकते तो फिर अपनी जैसी किसी जो सेम सेक्स है उससे कर लो, फिर तो बेबी नहीं होगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा फिर। ठीक है, गोद ले लो अगर बेबी चाहिए, ठीक है, चलो फीमेल से भी शादी कर ली, तो अगर तुम्हें इतना ही वो है तो गोद ले लो मेल को, फीमेल को मत लो, कम से कम मारो तो मत, तुम्हारा खुद का खून है वो, ठीक है। पर चलो हम यहाँ पे ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। तो मेन बात ये था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसी के लिए सरकार ने कुछ प्लान रखे गए, राइट। पहले लोग क्या करते, अल्ट्रासाउंड करवाते थे और फिर उसको पेट के अंदर ही खत्म करवा देते, राइट। तो Yes इसके, sir. तो इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम, तुमने सुना होगा, एबॉर्शन। एबॉर्शन का Yes, एक नाम sir. था मेडिकल Abortion. टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, तो मेडिकल, अब उस टाइम के लोग तो वैसे ही थे, तुम्हें पता होगा, बहुत लड़कियां मारते थे, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो इंदिरा गांधी ने इसको बैन करवाया, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कुछ केसेस में तो जरूरत भी है, तो इनके अंदर फिर कुछ कानून लाए गए नए नए, ठीक है। मेडिकल टर्मिने, अरे यार, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो मैंने क्या बताया था, कब तक सेफ मानी जाती है? So 3 months. 3 3 महीने। months. 3 months फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो अप्रोक्सीमेट सेफ है, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद सेफ भी नहीं माना जाता है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। Yes sir. तो पहले एक्चुअली अबॉर्शन लोग करवाते नहीं थे, बहुत ही कम होता था कि बेबी जब क्योंकि पहले तो इतना मेडिकल इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, तो बेबी जब होती थी तभी पता लगता था। पहले तो बेबी भी शायद दाई माई से ही होती थी, कुछ गांव में तो आज भी होती है, वो दाई माँ आती है घर पे और वो बेबी करके जाते हैं, तभी पता लगता था लड़की हुई है लड़का, और लड़की हुई है तो वो दाई माँ ही ले जाती थी, और अगर लड़का हुआ है तो वो दे जाती थी, ठीक है। और फिर दाई माँ उसे खुद पालती थी या फिर वो ही मारती थी उसे, तो कुछ भी कर सकती है वो, ठीक है। तो ऐसा बहुत होता था, तो ठीक है।
अच्छी बात है, तुम आज की जनरेशन में हो सारे के सारे। हमारे बैच में तो लड़कियां इतनी सारी हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि पहले के जमाने में लड़कियों को मारा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखो हमारे बैच में शायद टोटल 15 बच्चे, 15 में से 4 बच्चे लड़के हैं और 11 बच्चे लड़कियां हैं। तो इसका मतलब अब तो सरकारी पूरी लड़कियों की है, तो मुझे लगता है यहाँ पे अब इस बार उल्टा हो गया है। अब शायद लड़कों की लड़के भी जो लड़के हो रहे हैं शायद उनके साथ हो रहा है, तो अब कोई ये नहीं कहेगा सर नाउ इट्स अवर टर्न। ठीक है। ठीक है, पहले तो तुमने बोल दिया था। ठीक है, तो ये इस टाइप का है, था सिस्टम, अब नहीं है। तो ये साइंस में टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हुआ है। और आजकल लड़कियां भी प्रूव करती हैं यार, ये सब तो बकवास है, लोग बोलते थे पता नहीं क्या पुरानी सोच कि लड़कियों को क्या करना है, लड़कियां तो दूसरे घर की होती हैं। अबे दूसरे घर की कैसी होती है, तो पता तुम्हारे घर में हो रही है, तो तुम्हें इतना ही वो है तो मत करो शादी फिर। खैर ये सब छोड़ो, हम फिर से इसमें नहीं जाना चाहते। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा इस चैप्टर के बारे में। यस माही वर्मा, यस माही वर्मा, कैन यू टेल मी ये जो एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी को हेल्दी होने के साथ साथ और किस टर्म्स में हेल्दी होना चाहिए? मैंने एक वर्ड बताया था कि हमारी सोसाइटी डैश होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, क्या? एक्स्ट्राऑर्डिनरी? सेक्स नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, सेक्स नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो कैन आई से दैट इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी? यस सर। ठीक है, एक सोसाइटी जो होनी चाहिए वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी तुमने जस्ट देखा होगा एक लड़की को अभी मार दिया गया, राइट, ईव टीजिंग के मामले में। देखा है ना, अभी टीवी में दिखा रहे थे एक लड़की जो यूएसए से कर रही थी कुछ, यूपी की बात है। तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें यही नहीं पता क्या चल पता रहा है, है टीवी पे आ इससे रहा था। पता हाँ अब पता है। टाइम ही नहीं ठीक मिलता है, न्यूज़ चैनल देखने का। ओह अरे बाप रे, कौन है ओके, ये? क्या बात है। yes because you are involved in extensive studies, you are very studious boy, very good। होमवर्क मिल रखा है इतना सारा। ओके ओके, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी सर क्या बात हुआ है। है? कुछ नहीं, नथिंग। यस, नहीं, तो हमारे, उधर यूएसए में। अच्छा यूएसए में नहीं हुआ है, वो लड़की यूएसए से कोई कोर्स कर रही थी बीबीए का, तो वो यहाँ पे वो ईव टीजिंग के मामले बहुत उठाती थी और वो खुद ईव टीजिंग के शिकार हो गई। ईव टीजिंग का मतलब वो जो होते हैं ना, कुछ लौंडे मिल जाते हैं रास्ते में, सीटी मारते हैं, बदतमीजी करते हैं, कहते हैं और कहाँ जा रही हो मैडम, हम भी चले गए साथ में, जो ऐसे बदतमीजी जो करते हैं कुछ लड़के। ठीक है, मैंने देखा है कुछ सरकारी स्कूलों के बाहर कुछ ऐसे बदतमीज बच्चे घूमते हैं। ठीक है, मन तो करता है ना बहुत मारो, लेकिन अब क्या करें, और लड़कियां भी तो कम नहीं है आजकल, लड़कियां भी स्टाइल मारती हैं तो फिर अब वो भी करते हैं फिर, तो कम तो कोई नहीं है। लेकिन अब अगर ऐसी घटना होगी तो उसको स्ट्रिक्टली लिया जाना चाहिए। उस टाइम इस मामले में तो ऑफ कोर्स यहाँ पे लड़के गलत हैं। तो ऐसी चीजें क्यों होती है, क्योंकि वो हार्मोनल चेंज होता है, कंट्रोल वो कर नहीं पाते हैं, तो ऑफ कोर्स इसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स को, ऐसे लोगों की तो संपत्ति पूरी जब्त हो जानी चाहिए। उनका कुछ लोगों तो मैं ये भी, कुछ कंट्रीज में ये भी बोलता है कि उनका क्रेस्टिनेशन कर देना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, आई मीन इनका जो पूरा जो जेनिटल्स होते हैं उनको कट कर देना चाहिए। तो ये तो ज्यादा हो गया। ये ज्यादा क्यों हो गया? अगर कोई बदतमीजी, ठीक है बदतमीजी कर रहे हैं तो थोड़ा उनको जेल वेल में डाल दो, लेकिन अगर कोई भी ऐसा रेप विक्टिम वाला केस होता है तो उस टाइम पे ये भी बहुत लोगों ने डिमांड उठाई थी। ठीक है, तब तो ठीक है। जैसे मुलायम सिंह है, मुलायम सिंह जानते हो कौन है? कोई मुलायम सिंह को जानता है? था, चीफ मिनिस्टर था, कहाँ का? याद नहीं। तुम लोग उत्तर प्रदेश के और तुम्हें कुछ नहीं पता ना, कितनी शर्म की बात है ये। उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रह चुका है वो, शायद जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब का। तो उत्तर प्रदेश का वो 2 टर्म उसने संभाले तो हैं, हमको कैसे पता होगा? तो फिर भी पता होना चाहिए। हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा तो चलो ठीक है, हिस्ट्री नहीं में तो ठीक है नहीं सब ठीक है ठीक पढ़ाते है हैं। ठीक है, चलो जब तुम पैदा हुए थे तो पता था वही तो। उत्तर प्रदेश का कौन चीफ मिनिस्टर था? आप बता दो। चलो पैदा होते ही थोड़ी ना मेरे को पता चल जाएगा कि ठीक है, कौन चलो आज से 5 साल पहले कौन था चीफ मिनिस्टर यूपी का? सर मैं तो तब भी है। आप जानते हो। अखिलेश यादव था। हमारी अखिलेश हमारी यादव, पार्टी का था खुद ना। हाँ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव से पहले कौन सर था? अखिलेश यादव। 15 साल तक मायावती रही है यूपी में, तुम्हें पता है? जितना डेवलपमेंट जो तुम आज देखते हो ना, इसमें मायावती सर का भी बहुत बड़ा, मायावती का पता था। मायावती का बहुत बड़ा रोल मैंने है। भी मायावती का नाम सुना है। मायावती ने बेटा पूरे 15 साल राज किया है तुम्हारे यूपी पे, और जितना ये डेवलपमेंट तुम आज देखते हो ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसे पूरा योगदान उनका है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो कंट्रीब्यूशन है नोएडा का, ये जो पूरे नोएडा में रियल एस्टेट है ना पूरा का पूरा, जहाँ पे आज तुम रह रहे हो, ये सब किसने साइन करके करवाया था? ये सब मायावती की देन है। और शायद तुम्हें पता होगा, तुम्हारे इसी एरिया, मायावती का असली गाँव इसी एरिया में है, सुना है कभी? ये जिस एरिया में तुम हो ना, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यहीं पर ही मायावती का गाँव है। पढ़ना, कभी सर्च करना। और यहीं पर ही अगर तुम्हें पता हो तो रावण का भी गाँव है।
यस रावण का रावण का ये रावण, हाँ, बिसरक मंडल, रावण। हाँ। वहां पे रावण जलाया नहीं जाता, दशहरे पे पूजा की जाती है उसकी, ठीक है। तो सर ये मैं तो 3 साल पहले यूपी आई हूँ, तो मेरे को कैसे पता होगा, आप ही बताओ। मेरे को तो सर आप यूपी आए हुए यूपी वाले एक थे। सेकंड, ठीक है, मेरे को यूपी आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, सच बता रहा हूँ। 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए। मैं दिल्ली का हूँ लेकिन स्टिल आई नो ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये सब चल ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी प्यारे प्यारे बच्चे हो तो अभी तो पहले पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। मेरे को भी ये सब 12th के बाद ही पता लगा था, क्योंकि 12th के बाद मेरा ये सब चीजें पढ़ने का बहुत मन करता था। 12th तक तो मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है, पढ़ने के अलावा मुझे कुछ नहीं होता था, मतलब घर वाले इतना डांट के रखते थे। बट ठीक है, तुम्हारे घर वाले तो बड़े अच्छे हैं, आई मीन सीरियसली अच्छे हैं। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स हर एक्स्ट्रा करिकुलर हर चीज पे ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे टाइम के पेरेंट्स कैसे होते थे, सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं, सफल परीक्षा, कठिन परीक्षा में अभी सफलता भी की कुंजी है। तो उस सर टाइम के आपके बोर्ड्स में कितने आए थे? मेरे टेंथ के अंदर है 94 समथिंग, और ये जो 12th में इसमें मेरे 96 समथिंग। सर और आप तो पता ही टॉपर थे। तो वो तो थे ही, मेरी तो न्यूज़पेपर में ही फोटो आ रखी है, आई गेस आई शोड यू। यस, और मैं AIPMT क्वालिफाइड भी हूँ, ठीक है। बट क्वालिफाइड हो? AIPMT एक्चुअली 2 एग्जाम होते हैं ना, AIPMT और AIEEE। जो तुम्हारा आज नीट और जेई है उसका नाम पहले AIPMT और AIEEE है, ठीक है। तो AIEEE की अगर बात करते हैं तो AIEEE तो मैं क्वालिफाइड हूँ, मतलब ऑफ कोर्स तभी मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। लेकिन AIPMT उस टाइम पे 2 होते थे, प्री और मेंस। मैं प्री क्वालिफाइड हूँ, मेंस भी क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेंस क्वालिफाई होने के बाद तुम्हें कॉलेजेस में अप्लाई करना पड़ता है, और कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए अब जब जब सीटी तुम्हारे पास 100 होंगी और मेंस क्वालिफाइड बच्चे 300 होंगे, तो जरा एक बात बताओ, क्या 300 बच्चे सारे के सारे जा पाएंगे? नो सर। नहीं जा पाओगे ना। तो ऐसी सिचुएशन थे मेरे टाइम पे। अब यही सीट आज के टाइम पे 800 है, और मेरे टाइम पे ये 100 थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी प्यारी प्यारी शीला दीक्षित जी सरकार थी, और वो बहुत ही काइंड ऑफ एटीट्यूड वाली लेडी थी। ऑल्दो उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया था, लेकिन उस टाइम पे मेडिकल सीटें बहुत कम थी। बट आई डोंट वांट गिव ब्लेम टू हर, मेरा फॉल्ट था कि मैं ज्यादा उसको नहीं कर पाया मेंस में, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन आज केजरीवाल जी के टाइम पे यही सीटें 800 हैं, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है ये दिल्ली के अंदर। चलो हाँ, बट हाँ, मैं अगर मैं यूपी से होता तो डेफिनेटली मैं शायद आज तुम्हें नहीं पढ़ा रहा होता, और मैं कोरोना का टेस्टिंग कर रहा होता या कोरोना का इलाज कर रहा बीपी प्रिपेयर होगा। होता। तो अच्छा है कि चलो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, बेटर है घर बैठे बैठे, बच्चे के लिए ठीक है। यस, तो गाइज, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है? कि सबके पास सेक्स नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें कंट्रोल होना चाहिए अपने बिहेवियर पे, सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्दी होनी चाहिए। ऐसे नहीं तुम कुछ भी जब तुम्हारा मन करे चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तुम अगर किसी की साइड दूसरे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। कि प्रॉपर एक बात करने का तरीका होता है, कुछ लोग अनकंट्रोल होते हैं। आई गेस तुमने ये शायद आसपास देखा भी होगा कि कुछ बॉयज में कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, और कुछ लड़कियों में भी बहुत कम कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो बहुत से लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, और बहुत से लोग पकड़े भी जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है 9th क्लास से। आजकल को ट्रेंड बहुत अलग हो गया है। आजकल तो 6ठी क्लास के बच्चों से पूछो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, और उस बच्चे की भी एक बच्चा बेस्ट यस फ्रेंड सर। होती है। तो आजकल का ट्रेंड, जैसे तुम स्कूल बस में जाते होगे तो तुम्हें पता लग जाएगा। छोटे बच्चे आजकल की बातें अगर तुम सुन लोगे ना उनकी, तो शायद तुम इस्तीफा दे दोगे नैतिकता के आधार पे। आजकल के बच्चे ऐसे और हमारे बच्चे बता चुके हैं कि सर मैं 12th में हूँ, और मेरी बस के अंदर एक 6ठी क्लास का बच्चा जाता है, और वो बात करता है फोन पे उससे, और हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा यस, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड या न्यू जनरेशन। तो आजकल ऐसा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर सो फास्टली। जिस तरीके से आजकल लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो वो चीजें एक्सेप्ट होती जा रही है, नॉट ओनली अमंग चिल्ड्रंस बट ऑल्सो इन पेरेंट्स। पेरेंट्स भी आजकल बहुत मॉडर्न होते जा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से, ठीक है। बट आई गेस अप टू द लिमिट ओनली। ऐसा नहीं हो कि बच्चे बिल्कुल ही बिगड़ैल हो जाएं। तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो वैसी है ना हमारी। सरकार तो वही है ना, पुरानी सरकार थोड़ी मॉडर्न हो गई है, हम लोग मॉडर्न हो गए हैं। और अगर हम ज्यादा मॉडर्न हुए तो पिटाई भी बहुत अच्छी खासी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमारी पुलिस इतनी मॉडर्न नहीं है, हमारा कानून व्यवस्था भी इतना मॉडर्न नहीं है, ठीक है। बट यस, वी ऑल आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर।
यस। तो गाइस कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जैसे गोनोरिया मैंने बताया, तो गोनोरिया किससे कॉज होता है, तो इसका शायद जब मैंने एक सेशन लिया था इम्यून सिस्टम। सब बैक्टीरिया से। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने अपनी वीडियो ऑफ कर ली है क्योंकि उनको लग रहा है कि मेरे को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। सिर्फ 2-3 बच्चों ने ऑन कर रखी है। रुक जाओ, अभी तो मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ। तो ये मेरे पास गोनोरिया है। तो गोनोरिया किससे कॉज होता है, शायद मैंने लिखवाया था उस टाइम पे निसेरिया गोनोरिया। नोट किया था किसी ने जब मैं डिजीज का चैप्टर ले रहा था? नहीं, इतना याद कहाँ रहता है सर, कैसी बातें कर रहे हो। हमें तो यही याद नहीं रहता कल मैंने क्या खाया रात को, और आप ये बात कर रहे हो गोनोरिया। जब एक फूडी गर्ल और बॉय को खाना याद नहीं रह सकता तो उसको डिजीज की याद रहेगी। व्हाट रविश सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मैंने एक चीज और बताई थी कि मेरे पास सिफिलिस भी होता है, राइट। तो सिफिलिस किससे कॉज होता है, तो ये भी बैक्टीरिया होता बैक्टीरिया है। से। तो सिफिलिस में क्या होता है मेरे पास, वही ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा ये सब मैंने लिखवाया था जब मैंने डिजीज वाला चैप्टर पढ़ाया था, आई गेस, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये शायद गोनोरिया का तो नहीं कराया सर, मैं नहीं अभी करवाया, देख रही ओके थी। देन माय फॉल्ट। ओके, शायद मैंने फिर दूसरे बैच में करवा दिया होगा। तो गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। एड्स का तो आई गेस सर वो सबको तो पता ही है। यस यस यस। है ना बैक्टीरियम, नाइसेरिया गोनोरिया। सर एक बैक्टीरिया मतलब जो करते हैं मेरे ख्याल से। दोनों बैक्टीरिया ही कह रहे हो ना? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ नाइसेरिया गोनोरिया सर बैक्टीरियम है जो वेरी गुड, शाबाश। गोनोरिया करता है। यस यस, वेरी वेल डन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है भाई। यस, और अगर मैं एचआईवी की बात करता हूँ तो एचआईवी किससे होता है, तो वो आई मीन एड्स किससे होता है, सर एचआईवी से मैं होता है। हाँ मैं कह रहा सक्षम हूँ सक्षम एक्चुअली। नाइसेरिया हाँ हाँ बोलो बोलो। यस नाइसेरिया गोनोरिया सर ये होता है पॉजिटिव बैक्टीरियम जैसे गोनोरिया करता है मेरे ख्याल से। ओके यस, तो वो बैक्टीरिया ही हुआ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ भी जाता है कि डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, कहना इसे कि वी आर कंसिडरिंग द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द जनरल हेल्थ, like in which a person which help the person to lead a normal, safe and satisfying reproductive life. यस सर। भाई आजकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑफ कोर्स हर किसी का बेस्ट फ्रेंड होता है, आई गेस ये तुम भी जानते होगे। कुछ के तो बहुत बहुत स्कूलों में ही बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड, राइट। किसी को ये एक अच्छा सा पार्टनर वो यूजुअली हो जाता है लोगों का। तो ऑफ कोर्स तो हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि उसको टॉर्चर करना है किसी को? नहीं, हर नहीं कोई सर। चाहता है एक हेल्थी, पीसफुल, लविंग और हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ होगी। ठीक है, विच इज गुड फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बोलते हैं। लेकिन उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। Suppose if a male is like involved in sexual intercourse with her but without any contraceptive device, then ये उसके लिए अच्छा हो सकता है या बुरा? सर बुरा। और ऊपर से मान लो उसने फिर बाद में फिर उसको छोड़ दिया, तो ये बुरा किसके लिए हुआ फिर फाइनली? लड़की के लिए। Yes, so that's why sex education is important in school and must for the college life, right? So that's why reproductive health is ensuring normal, safe and satisfying sexual life. Am I right? Or you can say reproductive life. तो बस यही तो हमारी सोसाइटी। क्या गांव में रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी है? गांव में नो सर। बेटा इतना मारेंगे ना इतना मारेंगे सारे लोग मिलके, सारी सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी निकाल देंगे वो। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और यहीं पर नहीं, इवन सोसाइटीज में भी इतना नहीं है यार। ठीक है, यू पीपल लिव इन लाइक दिल्ली एनसीआर, सो विच इज क्वाइट डेवलप्ड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कोई है नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लाइक हर कोई अपने आप के अंदर बहुत खुश है अपने अंदर अपने में ही। और यहाँ पे कोई किसी को इंटरफेयर करता है तो सीधे एक करारा जवाब मिलेगा तुम्हें कि अबे चलना अपना काम कर, माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये सबसे अच्छा वर्ड होता है। ठीक है, तो ये होना भी चाहिए। बट बेटा गांव में तुमने कुछ भी ऐसी हरकत करी और तुमने बोल दिया माइंड योर ओन बिजनेस, तो वो तुम्हारा सच में सारा बिजनेस तहस नहस कर देंगे। ठीक है, और साथ में शायद फैमिली का भी बिजनेस तहस नहस कर सकते हैं। तो उनको एक्चुअली चांस चाहिए होता है। वो एक्चुअली उनका एम ही यही होता है कि किसके बिजनेस को वो तहस नहस करें। और तुमने अगर वो मौका दे दिया
और शायद तुम्हारी फुटेज न्यूज चैनल में भी चलने लग जाए, ठीक है। तो क्योंकि वो ऐसे काम करवाते हैं, खेत में भगाएंगे तुम्हें, डंडे से मारेंगे, कोई हाथ में तुमको किसी को मार, ऐसा भी होता है कि अभी मैं न्यूज में देख रहा था। तो बहुत सारी चीजें वो करवाते हैं, ठीक है। तो आई होप सब बच्चों को समझ में आ रही है सब मैं क्या बोल रहा हूँ। यस ऋषभ, कैन यू टेल मी व्हाट आर द मेल एसेसरी ग्लैंड्स? कौन से ग्लैंड? मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती हैं मेल की, उनको मेल एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। डिफरेंस और What? I didn't hear you. Can you speak up louder? टेस्टिस। Testis. Oh my God. Testis. No. Seminal vesicle, prostrate, bulbourethral. याद आया? बल्बोयूरेथ्रल को हम क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. I told you this thing. Right, people? क्या नाम है? सडान. प्यारे प्यारे बच्चे. यस सर। सडान, can you tell me what is birth canal? सर वजाइना और सर्विक्स। अच्छा अच्छा, सबसे नैरो रीजन कहाँ पे है, वजाइना में या सर्विक्स में? सर वजाइना। नैरो, अच्छा सर्विक्स में है भाई। वजाइना तो थोड़ी वाइडनिंग होती है सो दैट पेनिस कैन पेनिट्रेट, बट सर्विक्स थोड़ा नैरो है, उसके वजाइना सर्विक्स तक पेनिस नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ओके ओके हर्षिता, कैन यू टेल मी व्हाट इज एपिडिडाइमिस? शायद मैंने बताया था टेस्टिस के ऊपर जो होता है एपिडिडाइमिस, जिसमें जो वासा इफ्रेंस है वासा डिफरेंस बना देता है, याद आया किसी को? यस सर। ये टेस्टिस मैंने इस तरीके से बनाया था ना, ये एकदम एकदम प्रॉपरली ओवल शेप में नहीं होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेल्स के अंदर, तो ये इस तरीके से वासा इफ्रेंस और ये अंदर जाके बाहर निकलता है, ये वासा डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। सुहानी, कैन यू टेल मी स्पर्म फॉर्मेशन, वेयर डज इट टेक प्लेस? सर वो टर्म बतानी है जो आपने बताई थी। Okay, I mean you don't know the basic organ where sperms are going to get formed. सर Yes. टेस्टिकुलर No, not testicular lobule. It is The only semiforous tubule. सेमिनिफेरस हाँ. यस Semiforous सर tubule. सेमीफोरस नहीं. Sorry, मैंने सेमिनिफेरस semiforous ही सेमिनी, लिखा हुआ। हाँ सेमिनिफेरस, सेमिनी, Semiforous. ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। Okay. तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर होते हैं, राइट? यस ऐसे, बट ठीक सर है मेरे को वो उसवानी, याद नहीं था। ओके हाँ कोई बात नहीं, होता है। तो ये इस तरीके से लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है जहाँ पे स्पर्म बनता है, राइट? तो स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बनने स्टार्ट होते हैं। एनी डाउट इन दिस? यस सक्षम, प्यारे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, क्या प्यूबर्टी में मेल और आई मीन बॉय और गर्ल के अंदर चेंजेस आते हैं कुछ कुछ? Yes sir. एक होता है सर जो इकट्ठे आते हैं और एक होता है सर जो पर्टिकुलर आते हैं। तो मतलब जो जैसे प्यूबिक हेयर हो गया सर, वो गर्ल्स और बॉयज दोनों में आता है, लेकिन सर ब्रेस्ट साइज हाँ खाली हाँ गर्ल्स ठीक है में ठीक है, develop गॉट इट होता है। गॉट इट। हाँ तो तुम अब बताओ बॉयज के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं? सर वॉइस सर कोर्स होती है, मतलब थोड़ी सी सर वो लाउडर हो जाती है, हार्श टाइप की हो जाती है सर थोड़ी सी वॉइस। और सर प्यूबिक हेयर आते हैं सर, बियर्ड आती है, मुस्टैचेस आते हैं सर। हम लोग फिर सर स्पर्म सर वो सब पहले सेलेक्ट होने लग जाती है सर, और फिर स्पर्म रिलीज भी होते हैं। ओके Yes, sir. रिलीज होते हैं ये तो, एक सेकेंड, सर रिलीज नहीं होते, मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं एक तरीके से। ओके ओके ठीक है, मतलब Yes. अच्छा तो क्या पेनिस का साइज भी बढ़ता है? हाँ सर, डायरेक्ट हो जाता है। ओके ओके ठीक है। तो ये हमारे पास बॉयज के अंदर क्या क्या है, एक तो थिक फेशियल हेयर, फेशियल, Yes. मुंह पे थोड़े बाल वाल आएंगे, दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, राइट, मस्टेच बियर्ड हो जाएगी। वॉइस कैसी हो जाएगी, थोड़ी क्रैक टाइप की, एकदम ओए क्या कर रहा है उधर जा। लो तो लो पिच बोलते हैं इसे यूजुअली, कुछ लोगों की ज्यादा होती है कुछ लोगों की कम होती है, बट हाँ वॉइस में चेंज आता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स पेनिस ओकेजनली बिगिंस to become enlarged sometime, okay, like in the whenever you think about the sexual intercourse in your mind or sexual activity, then of course it changes the size, ठीक है। Okay, now if I talk about Riya, पेरी बच्ची, okay, not Riya, okay, I guess you know it very well. If I talk about the
puberty changes, I mean at the age of puberty, certain things get changed in females, right? Can I say hi, Shirille? This voice. is pitch. Acha, Pitch, high pitch more voice. hairs or less hair on the body? और less hair. Yes, and sometimes pimples आने लग जाते हैं, right? Oily skin हो जाती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है? And of course pubic hairs and all. तो ये सब चीजें होती हैं फीमेल्स के अंदर. अच्छा, मेल और फीमेल की एज क्या है प्यूबर्टी वाली? श्रेष्ठा, मेल और फीमेल की प्यूबर्टी एज क्या है? अच्छा, ज्यादा ज्यादा मैच्योर कौन होती है पहले? प्यूबर्टी किस में आती है, फीमेल में या मेल में? So The females. यस, फीमेल में 10 से 12 की साल में आ जाती है, राइट? और मेल के अंदर 13 से आई मीन 13 to 14 इयर्स में आती है. एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फीमेल्स के अंदर दो मेन हार्मोन निकलते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है फीमेल के अंदर. कौन से हैं वो दो हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन. वेरी गुड. ऑयस्ट्रोजन भी बोलते हैं कुछ लोग, ईस्ट्रोजन भी बोलते हैं, राइट? Yes, sir. ठीक है. और अगर मैं बात करता हूँ मेल के अंदर तो So testosterone. Testosterone. वेरी गुड, टेस्टोस्टेरोन. क्या बात है. अच्छा, जरा एक बात बताना, मैंने एक चीज पूछी थी तुम लोगों से कि जब प्रेगनेंसी आई मीन जब डिलीवरी होने वाली होती है तो डिलीवरी होने को क्या प्रोसेस बोलते हैं? Oxytocin. हाँ, प्रोसेस को वो क्या तो बोलते हैं? हार्मोन रिलीज होता है. प्रोसेस को हार्मोन Sir, निकलता sir, parturition. पार्चुरेशन. पार्चुरेशन. Parturition. Can I say expulsion of baby from the birth canal? This is called parturition. Yes, sir. ओके, तो Yes, पार्चुरेशन में मैंने 3 मेन चीजें बताई थी. यस, रिया, कोई नहीं बोलेगा. हे रिया, कैन यू हियर माय वॉइस? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Okay, Riya. Riya, can you tell me what are the 3 main things which help in the parturition? Yes. Sir, FER. FTR. Sir, FER. Very good. FER का मतलब क्या होता है? Fetal ejection Ejection reflex, reflex. right? अच्छा, ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होते हैं सिग्नल? मैंने बताया था, किसने नोटिस किया? रिलैक्सिंग हार्मोन. Human placenta lactation. Plan. प्लेसेंटा से. प्लेसेंटा. Placenta से. प्लेसेंटा से सिग्नल स्टार्ट होते हैं, फिर FER होता है, और फिर मैंने 2 हार्मोन के नाम लिए थे, रिलैक्सिन और Oxytocin. ऑक्सीटोसिन. Oxytocin. तो रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है? फाइनली ज्यादा एक्सपल्शन होता है, राइट? आई मीन वजाइना एक्सपेंड करती है थोड़ी, और फिर बेबी निकल के आता है. एम आई राइट एवरीबॉडी? Yes. Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज दी यस, ये बताएगा सडान. सडान, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा? यस. सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और सर मतलब सर वेस्ट लेने के लिए बेबी से. अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट, सॉलिड और लिक्विड? सर लिक्विड होगा. यस, लिक्विड वेस्ट लाइक नाइट्रोजन वेस्ट, राइट? Okay. Okay, good. Okay, fine. Rishabh, can you tell me? No, not Rishabh. Mahi Verma. Mahi, can you tell me one thing? What are the amniotic fluid? What is amniotic fluid actually? सर वो ग्रो करने में हेल्प करता है बेबी को. अच्छा, बेबी को वो करता है या सबको करता है? सर पहले बेबी को करता है और अगर मदर को तो फिर कर सकता है. पता नहीं तुमने क्या बोला, बट मुझे लगता है कि तुमने सही बोला होगा. ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड बेबी की पूरी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट? वो एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है ना, जो यूजुअली टीयर कर जाती है. कभी सुना होगा शायद तुमने टेलीविजन में कि माय सैक गॉट रप्चर्ड, अंदर ही अंदर मेरी थैली टीयर कर गई है. तो इसका मतलब ये जो सैक होता है ना, ये टीयर कर जाता है, तो इसका मतलब अब बेबी बाहर आने वाला है, राइट एवरीबॉडी? Yes. अरे बोलो. तो बेबी एक सैक के अंदर होता है इस तरीके से. तो जब तक ये सैक ऐसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी ये सैक फटती है इसका मतलब अब बेबी बाहर आने वाला है. ठीक है? एनी डाउट इन दिस? No, sir. Sir, इसको water brook कहते हाँ हैं हाँ ना? हाँ 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 हाँ, यस, वाटर सैक. हाँ, yes. वही. यस, वाटर सैक बोलते हैं. ओके, एनी डाउट हियर गाइस? कोई भी, किसी को भी कोई डाउट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तो you can ask, because in the next session we are going to take plant and the asexual mode, and you have test also on Sunday. So yes, right now any doubt in human reproduction? Any No, single sir. doubt people? Suhani, Mahi, Swastika? No, sir. अरे कोई डाउट नहीं है. यस यस. मेरे को सेक्सुअल मालूम ही था हम्म. सर. ऐसा कोई मेल मैमल नहीं है सर जो रिप्रोड्यूस कर सकते हो?
मैमल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हो ह्यूमन के साथ? सर नहीं, मेल मैमल्स जैसे, और मेल मैमल्स में सब फीमेल ही करती है ज्यादातर। अच्छा, डिलीवरी की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ सर, ये अबे नहीं सर, नहीं चाइल्ड नहीं। फॉर्मेशन में। सर जैसे सी हॉर्स होता है सर, मेल मैमल है सर, तो वो रिप्रोड्यूस करता है सर, फीमेल की जगह सी मेल। हॉर्स मैमल थोड़ी है मैमल नहीं सर, मतलब एनिमल की बात कर रहा हूँ जैसे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सर, नहीं है। होता है सर, सी हॉर्स करता है सर। अरे सी हॉर्स सीहॉर्स करता करता है, है। लेकिन मतलब मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं। मैमल नहीं है सर, मतलब एनिमल्स में अगर कोई मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, बट होगा तो आई सर विल वो चेक इट ये आउट। होता है कि जो सर फीमेल होती है वो एग्स उसके अंदर डाल देती है, जब सर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं तो सर वो सी हॉर्स मेल वाला करता है। यस ठीक है ठीक है। सी हॉर्स वाला सिनेरियो अलग है, बट इट इज नॉट अ मैमल एक्चुअली। ठीक है, तो वो आ जाएंगे हमारे पाइसिस के अंदर, तो वो अलग सिनेरियो है हमारा। तो अगर मान लो सर यूजुअली और मेल। प्लेटिपस का कैसे होता है? किसका? सर प्लेटिपस। प्लेटिपस एक एक्सेप्शन केस है। प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो ओवा प्रोड्यूस करता है बस। ठीक है, तो उनमें भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, बस वो बेबी की जगह पे ओवा प्रोड्यूस करता है, तो दे आर ओवी पेरस एंड वी ऑल आर वीवी पेरस। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रिप्रोडक्शन उसमें भी हो रहा है, बस वो ओवा प्रोड्यूस करता है और बच्चे पैदा नहीं करता। ठीक है, okay guys, so if I ask you, can you tell me one more thing? Saksham, why is scrotum present outside the body of the human male? Yes. Okay, your voice is not working. Okay, now Swani, can you? सर, Yeah, क्या Harshita. सर मेरे से पूछा था? Yeah. सर क्या था, एक बार फिर से बता देना। Why is scrotum present outside the body? सर क्योंकि उसको टेम्परेचर वैसे ही मिलता है सर, वो प्रोड्यूस करने के लिए। Can I say because it सर provide क्योंकि 2 बॉडी to टेम्परेचर ज्यादा होता है। body यस सर, temperature से 2 to 2.5 degree Celsius less temperature देता है, that's why. यस सर, Right, everybody? यस सर। Yes, sir. Okay. Suhani, can you tell me where does the fertilization take place in a human female? Sir, fallopian tube and for Ampullary ischemic junction. Okay. ampullary semic junction. Yeah. Swastika, can you tell me one thing? When ova is released, so some structure got ruptured. What is that structure? Harshita, you are enjoying Janmashtami. That's why you are putting that. Okay, very good. Yes, Swastika. Okay, your Sir, voice is. Yes, sir, Swastika, can you tell me? Yeah. sir, perimetrium. What? Perimetrium? Sir, वही No. तो Perimetrium is फॉलिकुलर present in. एट्रेसिया। in One second. Both are replying. Both are saying it wrong. ह्यूमन प्लेसेंटा carpus लैक्टोजन। luteum. एक काफी second. First of all, listen carefully. I ask, in the ovary, when a ova is going to release, a structure has to be ruptured. Okay, so that structure is called Graafian follicle. Graafian follicle. What are you saying? Perimetrium and all. सर मेरे को लगा आप पूछ रहे हो वो Uterus. blastocyst वाला। That structure is uterus. Okay. Okay, एंड sir. एक बच्चे ने एक चीज और बोली थी, मैं भूल गया, सक्षम नवोदय शायद, क्या बोले थे तुम अभी? हाँ, फॉलिकुलर एट्रेशिया, सडान ने बोला था। फॉलिकुलर एट्रेशिया इज डिफरेंट थिंग. When female is born, so it born with so many eggs, right? I mean, she born with so many eggs, so which are called oogonia. Am I right? यस सर, So So the oogonia are degenerated. yes, so millions of oogonia are present at the time of birth, but when she is reaching to the puberty, so many oogonia got degenerated. This is called follicular atresia. Am I right? यस सर। तो puberty से पहुंचने से पहले बहुत सारे एक अंदर ही अंदर degenerate हो जाते हैं. This is called follicular atresia. Any doubt in this, Swastika? क्या ऐसा हो सकता है कि एक फीमेल की 30 या 35 साल में सारे एग खत्म हो जाए? सर अगर No, उसका sir. वो स्टार्ट जल्दी हो जाता है तो बोलते हैं। अच्छा, तो खत्म हो जाते हैं एग? सर नहीं सुना सर, था मैंने कहीं पे। नहीं सर, इतनी जल्दी नहीं। 40-45 ऐसा 50-55 तक होता है। ऐसा कभी नहीं होता है. यस सर। ठीक है, सर अगर तो 55, अगर 70 55 साल पे भी हो जाए ना, तब भी एग खत्म नहीं होते हैं भाई. ठीक है, 10,000 15,000 से भी ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा है. हर महीने का हिसाब भी लगाओ तो इतना लोग सरवाइव भी नहीं करते हैं. ठीक है,
कितने साल तक कोई जीता है? 100 साल से ज्यादा भी लगा लोगे तब भी इतना नहीं, बट स्टिल 40 to 45 मतलब 45 to 50 एज में फीमेल की वो डिजेनरेट होने लग जाती है, जैसे मेनोपॉज बोलते हैं, राइट? तो मेनोपॉज में जितने बच्चे हुए हैं फिर वो भी डिजेनरेट कर जाते हैं, तो फिर फाइनली वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती फीमेल्स। नहीं आ रहा कुछ समझ में? सब आगे से। And- साइकिल भी बंद हो जाते थे। हाँ हाँ, फिर साइकिल भी बंद हो जाती है, यस। देन देयर वुड बी इस नो, चैप्टर के नोट्स भी भेज देना। श्योर, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेंड यू। मेरे को ये नहीं समझ में आया। I didn't hear what you just said. Can you repeat again? फिर नहीं समझ में आया मेरे को ये। क्या चीज समझ नहीं आई है तुम्हें? फिर कि जैसे डीजेनरेट हो जाते हैं तो फिर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते? अरे डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो गए, सब एकदम गायब हो गया। ओवरी तो है लेकिन अब वो फंक्शन नहीं कर रही है, ओवा तो है लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे हैं, बस वो वैसा जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। तो डीजेनरेट हो गए, कोई ओवा ही नहीं निकलेगा, तो कोई ओवा नहीं निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगी, तो दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। ओके, इसमें क्या चीज समझ नहीं आई? अगर मान लो किसी की बॉडी में स्पर्म्स है लेकिन वो डीजेनरेट हो गए, तो क्या वो बाहर आएंगे? डीजेनरेट का मतलब गायब हो गए, खत्म हो गए। यस यस हर्षिता, सही। साइकिल क्यों बंद हो जाती है यही मेरे को अच्छा एक सेकंड, एक बात बताओ, साइकिल क्यों होती है? साइकिल के अंदर क्या निकल के आता है, जरा बताना एक बार। उस साइकिल में क्या निकल के आता है? ओवरी निकल के आती है। अच्छा, ओवा निकल के आता है, राइट? हाँ, ओवा निकल के आएगा, तो जब ओवा ही डीजेनरेट कर गया तो निकलेगा क्या? आप जरा बताना एक बार। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाई तुम सब लोग जानते हो, फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनफर्टिलाइज्ड एग निकलता है, ब्लड निकलता है और वो म्यूकस निकलता है, राइट? यूट्रस वाला। तो जब ओवा ही नहीं है तो क्या अब यूट्रस प्रिपेयर करेगा अपने आप को? नहीं करेगा ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टॉप हो जाएगी, राइट? तो 45 to 50 की एज में ऐसा बोला जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही स्टॉप हो जाता है, व्हिच इज कॉल्ड मेनोपॉज। ओके, तो आफ्टर मेनोपॉज अ फीमेल इज नॉट गोइंग टू गिव बर्थ टू एनी चाइल्ड, like she can't become mother again. Okay, Yes, sir. any single doubt? Riya, Astha, Khushi, Sadan, Sparsh, Srishti Kumari? नो सर। Okay, so guys, I hope in the next class you are coming with plants and asexual reproduction doubts. Okay, फिर so we will, फाउंडेशन पार्ट भी आएगा क्या? yes, foundation part you have to prepare that also. Yes. Okay, okay guys, bye bye, take care, meet you in the next class. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर।